वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय। यशोधरा, उस औरत को देख रही हो? घूंघट उड़े हुए। कुछ सोचो, घूंघट उतारना उसे। अरे माँ जी ने तो इतने प्यार से मुझे दिया था, उनका आशीर्वाद था, ये कहाँ चला गया? उनका आशीर्वाद भी नहीं संभाल पाई मैं। अरे यशोधरा, कहाँ जाएगा? यहीं कहीं गिरा होगा। देखो जल्दी देखो। हाय हाय बहन जी, सोना तो पड़ा हुआ मिलना और खोना दोनों बहुत अपशगुन होता है। वैसे कितने तोले का था वो? पता भी तो कैसे चलेगा किसने चुराया होगा? इतने सारे लोग आ जा रहे हैं। आप रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। यहाँ से आप देखिए, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने। देखिए, यहाँ आए सारे लोगों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। वो हार हमारी अम्मा जी की आखिरी निशानी के रूप में मेरी बहन के पास था, अब मिल नहीं रहा है। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अपने आसपास जरा देखिए ना, ध्यान से देखिए। देखिए यहीं कहीं होगा। आप देखिए ना। जी, आप वो आभाजी वाली विमला बुआ है? ये जरा घूंघट उतारिए ना। कहीं आपने तो हार नहीं ले लिया ना? सुनिए, कहीं तुम चोर वोर तो नहीं हो? देखिए, हमारी बहू आभा बहुत सीधी है, कोई भी उसे आसानी से बेवकूफ बना सकता है। अगर आपने चोरी नहीं की तो ये घूंघट उतारने में आप डर क्यों रही? देखिए, मुझे मजबूर मत कीजिए आप, मैं पुलिस को यहां बुलाना नहीं चाहता। अगर आपने घूंघट नहीं उतारा तो मैं... मामा जी, जो भी करना है जरा शांति से कीजिए। लेकिन करण, ये हमारी अम्मा जी की आखिरी निशानी। मामा जी, अगर तलाशी लेनी ही है तो हम ले लेंगे, बस।
अच्छा है, बहुत अच्छा है यार। वहाँ उस कमरे में पड़ा था, मैंने ढूंढा। ओह गॉड, हाउ डाउन मार्केट। लगता है सारे के सारे गवार एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए हैं। वास को गमला कह रही है, टू मच। कितना अच्छा है। वैसे कितने तोले का है? बहुत महंगा होगा ना? भाभी, हाँ, इन्हीं का तो है। भाई साहब, आपने खामखा उन पर शक किया। वो मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। ये माँ बेटी और ये ठाकुर कुछ ज्यादा ही आड़े आ रहे हैं मेरे रास्ते में। अब हम भी चलेंगे आभा। आभा, आप चलिए भाभी, हम आते हैं। अपना और करण का ख्याल रखना। जमाना बहुत खराब है। जैसे कि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, वैसे हर इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। समझते हैं अम्मा, अपना फर्ज निभाने के लिए हमें बहुत सी बुराइयों से लड़ना होगा, पर हम हार नहीं मानने वाले। इस घर की खुशी के लिए हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। अब हम चलते हैं। आज तो बचा लिया तुमने उसे, लेकिन कब तक साथ निभा पाओगी उसका? शायद तुम जानती नहीं हो। अब मैं अब यह जान गया हूं कि हमारी प्यारी स्वर्गीय बहन प्रतिभा आजकल कहाँ रह रही है। तुम्हारे राघव मामा क्या, है ना? अब उसका बचना नामुमकिन है। छू भी नहीं पाएंगे आप उन्हें। कोशिश करेंगे तो मुंह की खाएंगे। आप दोनों को इस घर से बाहर निकालकर माँ को इस घर में ले आएंगे, ये हमारा वादा है। अच्छा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी आभा। शुरुआत में तो शैतान को ऐसा ही लगता है जैसे जीत उसकी होगी, पर अंत में उसी की हार होती है। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, ये आप याद रखिएगा। बड़ी तेज निकली हमारी ये बहू आभा, लेकिन लड़ने का मजा तो बराबर वालों के साथ ही होता है, क्यों? वैसे सबका एक अतीत होता है यशोधरा। क्या हमारी इस बहू आभा का कोई अतीत नहीं? या फिर जिस घर में हमारी स्वर्गीय बहन प्रतिभा रह रही है, क्या उस घर में ऐसा कोई नहीं है जिसका हम
फायदा उठा सकते हैं। अभी पता चल जाएगा। निर्मला, थोड़ा सा ठंडा पानी तो देना। सुनो, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा पैर तो दबाओ। ये क्या कर रही हैं आप? अरे उठिए आप। कुछ नहीं, पैरों में दर्द हो रहा था तो। भाभी आप ये क्यों भूल जाती हैं? इन्हें सानिया की देखभाल के लिए बुलाया है। आप जाइए निर्मला, कोई बात नहीं, मैं दबा दूंगी। आप जाइए। हम दबा देते हैं आपके पैर। अरे नहीं 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 दीदी, आप मेरे पैर दबाएंगी तो मुझ पर पाप चढ़ जाएगा। कोई बात नहीं भाभी, हम दबा देते हैं। नहीं 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 दीदी। ओहो, नहीं नहीं क्या नहीं। क्या हो रहा है ये? हैं? देखिए ना। क्या वैष्णो देवी की चढ़ाई करके आई है ये महारानी, जो इसके पैरों में दर्द हो रहा है? ये लो, लगाओ, इसे लगा लो। 2 मिनट में तुम्हारा ठीक हो जाएगा दर्द। बहना, आप जाइए, जाके आराम कीजिए, बहुत देर हो गई। मगर मैंने थोड़ी ना कहा था उनको पैर दबाने के लिए। चुप रहो, नौटंकी। आपके लिए। आपने क्यों रोका मुझे? थोड़ी देर उनके पैर दबा देती तो क्या जाता। एक बात बताइए, आप वही है ना जो शोक सभा में थी, आभा की विमला बुआ? अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप वही हैं और उस परिवार के साथ कुछ गहरा रिश्ता रखती हैं। वरना जो निशानी माँ जी ने आभा के लिए रखी थी, वो आभा आपको न देती। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका उस परिवार के साथ क्या रिश्ता है। कौन है आप? प्रतिभा जी है? आप करण की माता जी है? आभा की सासू में। लेकिन
मर चुकी हूँ। लोग यही सोचते हैं कि मैं मर चुकी हूँ। 20 साल पुराना सच किसी को नहीं मालूम। जब करण छोटा सा था, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो मैं करण की जान ले लूंगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? हम आपको आपके खोए हुए 20 साल तो नहीं लौटा सकते, लेकिन एक वादा करते हैं, हम और आभा आपको आपका हक जरूर दिलवा देंगे। सुना है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन से बदला लेने के लिए मुझसे दोस्ती करोगे? बोल कौन रहा है? चाहिए क्या तुम्हें? सब्र करो बेटा, सब्र। मैं कौन बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ और तुमसे क्या बोलने वाला हूँ, ये सब मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कल सुबह भैरवगढ़ के पीछे जो तालाब है वहां मिलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बात तुम्हारे फायदे की है। लेकिन बोल। कौन हो सकता है? मिसेस आभा करण प्रसाद ठाकुर। अब कौन बचाएगा तुम्हारा भगवान? करण को इतना बड़ा सच कैसे बताएं कि माँ जिंदा है। वो तो अब भी माँ से इतनी नफरत करते हैं कि लेकिन जब हम मामा और मासी की कड़वी सच्चाई उनको बताएंगे तो हो सकता है उनके मन से सारी नाराजगी दूर हो जाए। एक बात कहनी थी आपसे। माँ जिंदा है करण।